हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज आपकी मैथ की पहली क्लास है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर्स। आज हम लोग सबसे पहले इन नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत डीप में जानेंगे और फिर उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है, जो आपका डेडिकेटेड लेसन है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम लोग इसकी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। चाहे वो आपका पहला लेसन नोइंग अवर नंबर्स हो, प्लेइंग विथ नंबर्स हो, या तो इंटीजर्स हो, या तो रेशनल नंबर हो, चाहे कोई भी क्लास का पहला लेसन हो, लेकिन सबसे पहला लेसन जो होता है, पहले हम लोग मैथ में नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो थोड़ा आइए हम लोग नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर्स क्या होता है, थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आप नंबर्स को जानते हैं, 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग नंबर है, आप उसको जान गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब से मैथ पढ़ना शुरू किए हैं और जब तक मैथ 12th तक पढ़ते जाएंगे, तब तक आपको नंबर की नई नई कैटेगरीज पता चलती जाएंगी और उसी से रिलेटेड आज हम लोग इसमें जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इसके साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। फिर देखिएगा आपको नंबर्स के बारे में आज तक जो जो पता था तो वो कितना कम पता था, और आज के बाद आप नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से और काफ़ी कुछ जान जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर्स को जानते हैं, एक्चुअल में नंबर्स होते क्या हैं। तो अगर हम लोग बेसिक से डिफिनीशन या बेसिक टर्म को इसको डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं कि नंबर्स एक ऐसा मैथमेटिकल टर्म या मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी आइटम्स की काउंटिंग, या तो उसके मास को या तो उसके नंबर्स को, मतलब कि हाउ मैनी, कितनी संख्या में वो हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए हमने एक टर्म दिया मैथमेटिकली, उस टर्म को हम लोग नंबर्स कहते हैं। ठीक, आपने आज तक सबसे पहले नंबर्स कहाँ से स्टार्ट की थी? जब आप मैथ पढ़ना शुरू किए होंगे तो सबसे पहले आपने नंबर्स पढ़ा होगा 1 से। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? फिर 1 के बाद 2, 3, 4, 5। आप स्टार्टिंग में सबसे पहले बहुत छोटे में नर्सरी क्लास में पढ़े होंगे, या मे बी नर्सरी से ऊपर फर्स्ट क्लास में पढ़े होंगे, तो यहाँ पर आप पढ़े होंगे 100 तक। और फिर उसके बाद आप जैसे जैसे क्लास बड़ी होती गई तो आपको ये पता चलता गया कि इसमें आगे लाख आता है, करोड़ आता है, और भी आगे चलता चला जाता है। तो हम उस नंबर तक, वो लास्ट नंबर तक पहुंच ही नहीं सकते, तो हमने उसको एक टर्म दे दिया। क्या दे दिया? इन्फिनाइट। ठीक, तो इन्फिनाइट का ये वाला सिंबल हो गया। ठीक, मतलब कि अनगिनत लास्ट तक जो नंबर चलती चली गई, 1 से लेकर लास्ट तक, तो इसको हम लोग आज तक नंबर्स कहते थे। लेकिन अब हम लोग इसको कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। तो यहां से कैटेगरीज स्टार्ट होती हैं। तो मतलब कहने का कि ऐसी काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 से स्टार्ट होने वाली नंबर कॉन्टिन्यूअसली 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू इन्फिनाइट तक, ऐसी जो नंबर्स कहलाती हैं, इनको हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। ठीक, मतलब कि 1 से स्टार्ट होने वाली जो नंबर कहलाती हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर बार बार हर जगह लिखने में कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, या तो हम लोग यहाँ पर इसको सिंबल्स में यूज़ करते हैं। तो नेचुरल नंबर को जिस सिंबल से डिनोट किया जाता है वो सिंबल हमारा कैपिटल एन। कौन सा सिंबल हो जाएगा इसका? कैपिटल एन। तो कहीं पर भी अगर कैपिटल एन लिखा हुआ है तो समझ जाइए वो नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहा है। और नेचुरल नंबर का मतलब 1 से स्टार्ट होने वाली नंबर हमारी नेचुरल नंबर कहलाएंगी। फिर उसके बाद बात आती है कि जब हमने 1 से पढ़ लिया आगे, अब थोड़ा सा उसके पीछे आ जाते हैं। थोड़ा सा उसके पीछे कहने का सेंस है कि हम उसमें जीरो जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? जीरो जोड़ देते हैं। तो अगर मैं इसमें जीरो जोड़ देता हूं तो जो ये ऐसी नंबर बन के तैयार होती हैं उसको हम लोग क्या कह देंगे? होल नंबर। क्या कह देंगे? होल नंबर। अब जब नेचुरल नंबर का डिनोशन n है तो होल नंबर का डिनोशन क्या हो जाएगा? w। ठीक, तो मतलब होल नंबर कोई पूछे तो क्या हो जाएंगी? जीरो से स्टार्ट होने वाली नंबर हमारी होल नंबर कहलाएंगी।
आगे बात समझ में। अब यहां तक होल नंबर पढ़ लिया आपने। फिर इसके बाद अगर हम लोग, ये तो सिंपल सी नंबर हो गई, लेकिन जैसे ही आपने क्लास 5th तक या 6th तक पढ़ा होगा तो उसमें इन नंबर्स को पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पार्ट में कहने का मतलब जैसे 1/2 या तो 5/7 या तो 9/11 या तो 8/28 या तो 31/37। इस तरह से कोई भी नंबर जो लिखी होती हैं तो इन नंबर्स को हम लोगों ने क्या कह दिया था? फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। ठीक, फ्रैक्शन का अगर हम लोग इसको एग्जांपल समझें तो अगर मैंने मान लिया कि कोई एक फ्रूट लिया, जैसे गुआवा लिया, एक गुआवा है, समझिएगा, वो एक गुआवा को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो जो 1 पार्ट मतलब कि एक टुकड़ा उसका जो बनेगा, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? 1/4। कैसे कि हमने उस गुआवा के 4 हिस्से किए और उस 4 हिस्से करने के बाद हमने उसमें से एक हिस्सा ले लिया, तो उस पूरे एक हिस्से के लिए जो हमने टर्म यूज किया वो यूज किया 1/4। तो ऐसी कंडीशन में जब नंबर तैयार होती हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं? फ्रैक्शन कह देते हैं। आगे बात समझ में। अब जब यहां पर हमने इन दोनों का डिनोशन पढ़ा है तो इसमें फ्रैक्शन का भी होगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग इसके और बारे में जान लेते हैं, फिर मैं इसका डिनोशन बताता हूं। जब अगर इन फ्रैक्शंस में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब अगर इन फ्रैक्शंस में मैं निगेटिव साइन लगा दूं, क्या कर दूं? निगेटिव साइन लगा दूं, तो तब जो ऐसी नंबर तैयार होती हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। क्या कहेंगे हम लोग उनको? रेशनल नंबर। आगे बात समझ में। मतलब कहने का कि ये पॉजिटिव में जो फ्रैक्शन है और निगेटिव में जो नंबर उन्हीं फ्रैक्शन का निगेटिव कर दिया, तो ये दोनों को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में रेशनल नंबर्स कह देते हैं। ठीक, तो यहां पर हम लोग फ्रैक्शन को भी, फ्रैक्शन तो हम लोगों का जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? वो रेशनल नंबर का एक पॉजिटिव साइड हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग कंबाइंड फॉर्म में इस रेशनल नंबर को, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रेशनल नंबर को R से डिनोट कर देंगे, जबकि यहां पर नहीं, रेशनल नंबर को हम जो डिनोट करते हैं वो Q से डिनोट करते हैं। ठीक, अब यहां पर आपके दिमाग में बात आती होगी कि Q से Q डिनोट करते हैं, तो Q जो टर्म आया है हमारा, ये यहां पर आपका थोड़ा सा अच्छा टर्म है, जानकारी वाला फैक्ट है कि इटालियन भाषा में एक टर्म होता है क्यूजींट। क्या टर्म होता है? क्यूजींट। इसका मतलब कि जब वहां पर कोई नंबर डिवाइड के फॉर्म में, यानी कि रेशनल नंबर को हम लोग कई बार कहते हैं कि अगर कोई नंबर P/Q के फॉर्म में, जिसमें Q जो होता है वो हमारा कभी भी 0 ना हो, डिनोमिनेटर हमारा 0 ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो नंबर हमारी तैयार होती है वो तैयार होती है रेशनल नंबर। वो हम लोग पढ़ते हैं इटालियन भाषा में, या उसका इंग्लिश मीनिंग जो होता है वो होता है क्यूजींट। तो वहां से उसके पहले लेटर को लिया गया और रेशनल नंबर को Q से हम लोग डिनोट कर दिए। ठीक, तो ये रेशनल नंबर हो गई। अब यहां पर रेशनल नंबर होगी, लेकिन एक चीज यहां पर छूटती है कि जब यहां पर ये जो माइनस साइन आया वो एक्चुअल में आया कहां से, तो उसको देखिएगा। जो ये निगेटिव साइन आया, तो निगेटिव साइन आने के पहले कहीं ना कहीं इंडिविजुअल नंबर में निगेटिव साइन आया होगा। तो ये जो होल नंबर थी, तो होल नंबर हमारी 0 1 2 3 4 इस तरह से इन्फिनाइट तक जब गई हुई थी, तो ये हमारी 0 के राइट साइड थी। तो अगर हम लोग इसी को लेफ्ट साइड ले आते हैं, -1 -2 -3 या तो -4, और यहाँ पर माइनस इन्फिनाइट तक अगर हम लोग ले आते हैं तो भी एक तरह की नंबर तैयार होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये निगेटिव साइन का सेंस यहाँ पर प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है। पॉजिटिव साइन का मतलब हो जाएगा कि मैंने उसको 2 फ्रूट दिए, और निगेटिव का हो जाएगा कि उसने मुझको 2 फ्रूट दिए, जिसको मिले उसके पास बढ़ गया तो उसके लिए +2, जिसने दिए उसके पास घट गया तो उसके लिए -2।
आया समझ में? तो दोनों केसेस अवेलेबल है, जिसको मिला उसके पास तो बढ़ गया, तो यानी पॉजिटिव नंबर हो गई, और जिसने दिए उसके पास 2 घट गया ना, कम हो गया ना, तो इस वजह से यहां पर -2 हो गया। तो ये जो टोटल नंबर -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट तक आती हैं, इनको हम लोग कह देते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं हम लोग इनको? इंटीजर्स। और जो इंटीजर्स है, फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको फिर आई से डिनोट करेंगे, लेकिन नहीं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ज़ेहलन। किससे डिनोट करते हैं? ज़ेहलन से। अब ये जो ज़ेहलन है, ये इसका मतलब ये एक कौन सा वर्ड है? जर्मन वर्ड है। मतलब कि इसको हमने जर्मन वर्ड से उठाया है। जर्मन में ज़ेहलन को -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट कहेंगे, तो वहां से जो इंटीजर का हमारा जो डिनोशन या डिनोट करने का बनेगा, वो हमारा क्या बनेगा? कैपिटल Z। मतलब कहीं पर भी अगर कैपिटल Z लिखा हो तो समझ जाइएगा कि वो हमारी इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है। आगे बात समझ में? और जैसे ही हमारी यहां पर ये इंटीजर्स बनता है, तो इंटीजर्स के बाद फिर उसके बाद जाके हमारा रेशनल नंबर तैयार हो जाएगा। तो मतलब यहां पर अब मैं लिख सकता हूं इंटीजर्स को हमने यहां पर क्या लिखा था? -इन्फिनाइट। यहां पर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और अप टू इन्फिनाइट। ये हमारा इंटीजर था। फिर इसके बाद हमारा क्या बना था? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमारा निगेटिव जो होता, हाँ अभी एक फ्रैक्शन छूट गया, सॉरी। तो जो फ्रैक्शन होगा वो हमारा फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1/2, 4/9 या तो 5/7। इस तरह की जो नंबर होंगी वो हमारी फ्रैक्शन हो जाएंगी, जो पॉजिटिव में होंगी। अब उसके बाद बात आएगी हमारी रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर में हमारा क्या हो जाएगा कि ये फ्रैक्शन और इनका निगेटिव, कोई भी नंबर दोनों में भी निगेटिव लगा होगा तो भी वो रेशनल नंबर में आ जाएगी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर P/Q के फॉर्म में लिखा जाए तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कह देंगे। ठीक। और इनका जो डिनोट का जो साइन बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? इंटीजर्स का कैपिटल Z, ये आया जर्मन वर्ड ज़ेहलन से, और रेशनल नंबर का Q से इटालियन वर्ड क्यूजीन से। ठीक। अब रेशनल नंबर के बाद आपका तो क्लास 8 तक इतना ही है, लेकिन मैं जाते जाते केवल 2-3 वर्ड टर्म और इसी के साथ बता देता हूं। जैसे ही आप और सीनियर क्लास में आएंगे तो रेशनल नंबर के बाद आ जाता है आपका इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर में हमारा क्या आ जाता है? फॉर सपोज दैट √2। मतलब कहने का जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी नंबर हमारी इर्रेशनल नंबर हो जाती। और इर्रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? वो हो जाता है Q0 से। रेशनल को हमने Q से कर लिया, तो इर्रेशनल के लिए हम लोग Q के ऊपर एक एपोस्ट्रोफी का साइन लगा देते हैं, एपोस्ट्रोफी जैसे साइन लगा देते हैं और बोलते हैं उसको Q0। ठीक। फिर इर्रेशनल नंबर के बाद अभी देखिए कितनी सारी नंबर हो गई, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रेशनल, इर्रेशनल। इसके बाद आपकी तैयार होती है रियल नंबर। फिर इसके बाद तैयार होती है आपकी इमेजिनरी नंबर। फिर इसके बाद आपकी तैयार होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कहने का कि आपने अभी तक यहां तो पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद ये जितनी नंबर हैं आप इनको क्लास 12th तक आते आते तब पढ़ लेंगे। आई बात समझ में? मेरा इन नंबर्स को टर्म को बताने का सेंस ये था कि आप थोड़ा सा ये समझ लें कि आपके दिमाग में अगर ये टर्म बैठा रहेगा तो जब आप आगे की क्लास में जाएंगे तो आपको इसको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। और ये जो यहाँ पर मैंने इनको डिनोट करने का बताया है तो ये आपको बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन कई बार ऐसी ही कन्फ्यूज़न आ जाती है कि क्वेश्चन में सिर्फ आपको Z दे देता है, W दे देता है और आप सोचते रह जाते कि यहाँ पर इसका
क्या सेंस है। तो आपका मेन पॉइंट आप ये वाला पता होना चाहिए कि किसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं। ठीक, आगे बात समझ में। तो मुझको लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बेसिक सा टॉपिक आपको पहले दिया गया है, अभी अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, इस वजह से आप बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद मैं आपकी जो अगली जो वीडियो आएंगी वो बहुत ही जल्द लाऊंगा मैं, और आपकी पर्टिकुलर डेडिकेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए हम लोग यहाँ पर उसको पढ़ेंगे। लेकिन जाते जाते ये याद जरूर रखिएगा कि जो जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप बहुत ही डीपली वे में पढ़ेंगे। ठीक, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।